हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज है हमारा फर्स्ट ईयर का पहला क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पीएनसी का फर्स्ट टॉपिक कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं आगे चल के पीएनसी में, जैसे कि नेचर क्योर, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, हेल्थ, डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, हीलिंग क्राइसिस, डिजीज़ क्राइसिस, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे वर्क करती है और इनका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर में पहला पॉइंट क्या है। तो द फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर इज बेस्ड ऑन साइंस। क्या बोल रहा है? जो फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर है वो बेसिकली बेस्ड किस पे है? तो ये क्या है? साइंस पे बेस्ड है, जो कि न्यूली डिस्कवर्ड एंड रीडिस्कवर्ड नेचुरल लॉ एंड प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। तो न्यूली डिस्कवर्ड का मतलब यह हो गया कि जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं, और रीडिस्कवर्ड का मतलब क्या होगा? जो पहले से डिस्कवर हो चुके हैं और उन्हें फिर से डिस्कवर किया गया है। इन दोनों के साथ ये क्या करता है? डील करता है, वर्क करता है, और उनके एप्लीकेशंस के साथ, जो एप्लीकेशन टू द फिनोमिना है, जैसे कि लाइफ, डेथ, हेल्थ, डिजीज एंड क्योर, इनके साथ पे जो नेचर क्योर है वो किस तरह से वर्क करता है और नेचर क्योर से हम उसको कैसे समझ सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। तो पहला जो आता है वो है हमारा नेचर क्योर। व्हाट इज नेचर क्योर? नेचर क्योर क्या होता है? नेचर क्योर एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कि नेचर क्योर है वो एक नेचुरल, या बोल सकते हैं कि नेचुरल तरीके से हील करने वाला एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जो ह्यूमन बॉडी की बिल्डिंग मटेरियल होती है उसे क्या करता है? हेल्प करता है फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग बनाने के लिए, और एक कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है। मतलब कि अगर हम नॉर्मल हैं तो अगर हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे, नेचुरल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा? नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी को क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा और इवोल्यूशन की डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचर क्योर कहते हैं। नेचर के थ्रू हील होना नेचर क्योर कहलाता है। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? जो नेचुरल है, नेचुरली तरीके से जो हमारी बॉडी है उसको बिल्डअप करने में, इंप्रूव करने में, रिपेयर करने में क्या करता है? हेल्प करता है और परफेक्ट बनाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? किसके अपोजिट होता है? ये डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? बॉडी को डिवॉल्यूशनरी यानी कि इल हेल्थ या फिर डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाता है। और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, इंप्रूव करता है, बिल्डअप करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, कोई एक्यूमुलेटेड फॉरेन मैटर है, उनको क्या करेगा? रिपेयर करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा और बॉडी को हमारे कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा और उसको इवोल्यूशनरी डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। नाउ थर्ड डेफिनेशन इज डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। जो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है? जो हमारी बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और ये जस्ट कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के अपोजिट वर्क करता है। जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है? हमारी बॉडी के बिल्डिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, बॉडी को इंप्रूव करता है, हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर कहीं पे कोई इंजरी है, कोई इलनेस है, कोई एक्यूमुलेटेड फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर हो गया है, तो उसको क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करके ठीक करने में हेल्प करता है। और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इसके जस्ट अपोजिट है। मतलब कि ये क्या करेगा? इल हेल्थ की ओर लेके जाएगा बॉडी को, डिजीज कंडीशन क्रिएट करेगा, और इस तरह से ये क्या करता है? बॉडी को डिवॉल्यूशनरी यानी कि इल हेल्थ की तरफ या डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इस बेसिस पे वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं कि नेचुरल या नॉर्मल का क्या मीनिंग होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है। दैट इज नॉर्मल और नेचुरल विच इज इन हार्मोनिक रिलेशन विद द लाइफ पर्पसेस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब क्या बोल रहा है? जो भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा? जो नॉर्मल और नेचुरल है ये क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल के जो लाइफ पर्पस है उसके साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट करता है। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल या नेचुरल बोलेंगे। तो नॉर्मल या नेचुरल से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं, लाइक हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो क्या है? रॉ फॉर्म है। अगर हम उसको नेचुरल तरीके से क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के साथ अच्छे रिलेशंस और गुड रिजल्ट्स के साथ वो क्या करेगा? अच्छे रिलेशन क्रिएट करेगा और गुड रिजल्ट्स देगा। जबकि हम अगर जंक फूड खा रहे हैं या फिर कोई कुछ चेंज करके खा रहे हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म में हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमारी बॉडी में इलनेस क्रिएट करेगा या फिर कोई डिजीज भी कॉज कर सकता है। अगर हम डेली जंक फूड खा रहे हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम कोई भी नेचुरल चीज़ ले रहे हैं, कोई भी नॉर्मल चीज़ ले रहे हैं, तो उससे हम क्या करेंगे? हेल्थ की तरफ, हेल्थ की डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। जब हम किसी भी जंक फूड को खा रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो कि बहुत पहले से बन के रखा हुआ है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? इल हेल्थ की डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। नॉर्मली अगर हम देखा जाए कि कोई पूछे हेल्थ क्या होता है, तो हेल्थ
जो बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन होती है या हेल्थ की मीनिंग होती है, उसका मतलब ये होता है कि कोई इंडिविजुअल जिसको कोई भी इलनेस ना हो, कोई भी डिजीज़ ना हो और वो बिल्कुल नॉर्मल हो, जिसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है वो सब नॉर्मल हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी ना हो, वो मेंटली वेल होना चाहिए और उसको कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं होना चाहिए, बिहेवियर भी उसका सही होना चाहिए, सारी मतलब कि कंप्लीटली देखा जाए तो एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट है तो उस कंडीशन में हम उसे हेल्थ कह सकते हैं। मतलब हेल्थ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, हेल्थ की जो प्रॉपर मीनिंग है, उसका यही मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बॉडी में अगर कोई भी इलनेस प्रेजेंट है या कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है तो उसे हम हेल्थ नहीं बोल सकते, फिर वो इल हेल्थ या डिजीज कहलाएगा। अब आ जाते हैं डिजीज पे। सो व्हाट इज डिजीज? सो डिजीज जस्ट हेल्थ का जस्ट अपोजिट है। मतलब आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि डेफिनेशन इतना बड़ा बड़ा है, और ये भी होता है कि डेफिनेशन में हम एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं कर सकते और ना ही हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद करने में इसको दिक्कत होगी तो आप लोग इसको जस्ट अपोजिट ऐसा याद कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ और डिजीज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। मतलब सिर्फ 2-3 वर्ड्स ही हैं जो आपको चेंज करने होंगे, बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो सारा का सारा सेम है। और वैसे ही कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल में भी है। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल में भी 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, बाकी जो सारे सेंटेंस हैं वो सारे एक दूसरे से सेम है। तो अब देख लेते हैं कि डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ क्या है? एक एबनॉर्मल और इनहार्मोनियस। मतलब एबनॉर्मल मतलब कि अब एबनॉर्मल बोला गया है मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, फिट नहीं है, या तो फिजिकली फिट नहीं है, या तो मेंटली फिट नहीं है, या तो क्या होगा, वो सोशली सही नहीं होगा लोगों के लिए या तो खुद के लिए, दूसरों के सामने। तो डिजीज में क्या होगा, पहले तो कोई इंडिविजुअल है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। अब उसके जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्स किसको डायरेक्शन किया गया है या किसको यहाँ पे एलिमेंट बोला गया है, तो जैसा कि हम नेचुरोपैथी में आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे वही एलिमेंट को शो किया गया है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट हैं जो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, या उसका कोई भी डिफॉर्मिटी हो गई है, कम ज़्यादा हो गई है उसकी एनर्जी, तो उसके वजह से क्या होगा, डिजीज कॉज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को क्या बोला गया है, इनहार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड फोर्सेस। अब क्या बोल, और जो डिजीज होता है वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है, और इसमें जो है हेल्थ क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो आप लोग कि जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है वो एज सिमिलर हेल्थ की तरह है, और जो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है वो डिजीज के सिमिलर है, ठीक है। बस आप लोग डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर ये बोला गया है कि जो डिजीज़ की जो प्राइमरी कॉज होती है वो क्या होती है, अगर हम किसी भी नेचर्स लॉ का उल्लंघन करते हैं या फिर हम उसको क्या करते हैं, हार्म करते हैं या उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है, डिजीज़ को कॉज करता है। और इसके वजह से हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, सर्जरी करानी पड़ती है। और ये सब किस वजह से होता है, हम अपने नेचर को हार्म करते हैं और नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। ये क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। अब उसके बाद देख लेते हैं एक्यूट डिजीज। अब यहाँ पे डिजीज दो चीज़ें दी गई है, डिजीज के 2 टाइप, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। तो देख लेते हैं कि पहले एक्यूट डिजीज क्या होता है। तो देखो एक्यूट डिजीज क्या होता है, कॉमनली देखा जाए तो एक्यूट का मीन्स होता है कम या फिर स्मॉल, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज क्या होता है, एक्यूट डिजीज इज एन रियलिटी। क्या है, अब क्या बोल रहा है कि जो नेचर्स एफर्ट है, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में किसी पार्ट में या फिर किसी भी ऑर्गन में फॉरेन मैटर एक्यूमुलेट हो गया है या फिर स्टोर्ड हो गया है या फिर कोई इंजरी हो गई है, तो जो नेचर क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, नेचुरली उसे हील करने के लिए जो एक्यूट फॉर्म ऑफ उस एलिमिनेशन क्रिएट करती है, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए जो एक्यूट कंडीशन क्रिएट करती है उसे बोलते हैं एक्यूट डिजीज। जैसे कि अगर हमें फीवर हो गया है तो फीवर क्या है, एक एक्यूट डिजीज है। क्यों, क्या कर रहा है, क्योंकि बॉडी जो है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस पे है। अगर कोई फॉरेन मैटर हो गया या फिर कोई जर्म्स हो गया, कोई जर्म्स है या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस है, अगर वो किसी तरीके से हमारी बॉडी में इंटर करती है तो बॉडी क्या करती है, उससे उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या करती है, ये एक प्रोसेस करती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट डिजीज क्रिएट होता है, ताकि वो जो फॉरेन मैटर है वो एलिमिनेट हो सके थ्रू यूरिन और किसी भी तरीके से, या तो यूरिन से या तो स्वेटिंग के थ्रू या तो किसी और तरीके से क्या होगा, एलिमिनेटिंग प्रोसेस को ही एक तरीके से बोला जाता है एक्यूट डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो भी हमारे बॉडी में, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेस्ट मटेरियल, फॉरेन मैटर, पॉइजन या फिर कोई भी इलनेस, कोई भी फॉरेन मैटर एक्यूमुलेट हो गया या फिर स्टोर्ड हो गया है, तो क्या कर, जो बॉडी है वो क्या करेगा, नेचुरली एफर्ट डालेगा ताकि वो जो फॉरेन मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और इसी कंडीशन को ही बोलते हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेगा, बॉडी अपने आप को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एफर्ट डालता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्यूट डिजीज, जो क्या हो सकता है, कुछ टाइम के बाद में क्योर हो जाता है। नाउ अब आ जाते हैं क्रॉनिक डिजीज पे। तो क्रॉनिक डिजीज की यहाँ पे 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें से पहला है
सो जो डेफिनेशन है वो तो 3 दी हुई है, मैं आपको इसके मीनिंग बता देती हूँ कि क्रॉनिक डिजीज होता क्या है। क्रॉनिक डिजीज वो होता है, एक्यूट डिजीज जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, और जो क्रॉनिक डिजीज है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। बहुत सारी जो डिजीज होती हैं वो क्योरेबल होती हैं और बहुत सारी लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, HIV हो गया, ये सब क्या है, क्रॉनिक डिजीज है जो कि क्योर नहीं हो सकती। बट कुछ क्रॉनिक डिजीज क्या है, अगर हम अपने लाइफ को चेंज करेंगे और नेचर्स के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो वापस से क्योर हो सकती हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेन मैटर्स है और जो भी इंजरी कंडीशन है उसको हील करने के लिए, और जो भी वेस्ट मैटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है उसको एलिमिनेट करने के लिए एफर्ट डालती है। बट वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेशन होने के कारण वो क्या करती है, जो हमारा बॉडी है वो क्या करता है, एबल नहीं हो पाता है उस फॉरेन मैटर को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। फिर ये क्या कर लेता है, क्रॉनिक डिजीज कंडीशन कॉज कर लेता है। और ये क्या करता है, जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की जो लॉ है उसे क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, जो प्रोसेस है उसको एक्सटेंड कर देता है। अब देख लेते हैं हीलिंग क्राइसिस क्या होता है। तो हीलिंग क्राइसिस में जो हीलिंग क्राइसिस है ये क्या है, एक एक्यूट रिएक्शन है जो क्या करता है, नेचर्स के हीलिंग फॉर्म्स को, हीलिंग प्रोसेस को शो करता है। इसमें क्या होता है, जब बॉडी हीलिंग प्रोसेस कर रही होती है या हीलिंग की तरफ ग्रो कर रही होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। अब सेकंड इसी में ही आता है डिजीज क्राइसिस। तो डिजीज क्राइसिस क्या होता है, डिजीज क्राइसिस क्या होता है, ये एक एक्यूट रिएक्शन होता है जो क्या होता है, डिजीज कंडीशन का रिजल्ट होता है। मतलब अगर बॉडी क्या है, नॉर्मल कंडीशन से इल हेल्थ की तरफ या फिर डिजीज कंडीशन की तरफ जा रही है तो ये क्या करेगी, डिजीज क्राइसिस कहलाएगी, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट डेफिनेशन है वो है क्योर। व्हाट इज क्योर। तो अब देख लेते हैं कि क्योर क्या होता है। जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है, जब वो रीएडजस्टमेंट के प्रोसेस पे होते हैं, जब हमारा बॉडी रीएडजस्टमेंट कर रहा होता है, मतलब अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, इनहार्मोनियस कंडीशन है, तो जब बॉडी क्या करेगी, एबनॉर्मल से नॉर्मल की तरफ और इनहार्मोनियस से हार्मोनियस की तरफ ग्रो करेगी, और बॉडी को, ह्यूमन बॉडी के सारे जो ऑर्गन है, सारे जो फंक्शन है उसको क्या करेगी, रीएडजस्टमेंट करेगी। तो ये क्या करेगी, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, क्योर बोलेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग से एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं और आप सारे जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक, स्टार्टिंग से पूरे एंडिंग तक काम आएगा। और आपको प्रैक्टिकल वाइवा में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब हमने पूरा जितने भी इसमें डेफिनेशंस थे, जो भी टर्म्स इसमें यूज होने वाले PNC में आगे चल के, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर आपको लग रहा हो कि हमें इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ये था हमारा पहला टॉपिक, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की जो है नोट्स और वीडियो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो अभी आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया हो BNYS के। एंड आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, इससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग मेथड है, जिससे हम किसी भी, एक तरह से इसको देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे कि उसकी जो लाइफ है उसमें कभी डिजीज कंडीशन आए ही ना, वो इंसान कभी बीमार हो ही ना। तो अगर हम कभी बीमार होंगे ही नहीं तो हमें इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरीके से हमें मॉडिफाई करना है, अपना खान पान किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें रहना है, वो चीज़ें हम सारी सीखते हैं BNYS में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।